एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसलिए ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी अब आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार है। एनडीए के अंदर जो भी स्थिति है, चिराग पासवान अलग तेवर अपनाए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग तेवर अपनाए हुए हैं। क्या अब ये कहा जा सकता है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, अभी तो चूंकि चुनाव में देरी है, सितंबर में अधिसूचना होगा, अक्टूबर छठ के समय चुनाव होना है, तो अभी ये मान के चले कि वो लोग सीट की दबाव की रणनीति है। और कुशवाहा चाहते हैं कि हमको 2 अंकों में सीट मिले, कम से कम 10 सीट मिले, 12 सीट मिले। चिराग की महत्वाकांक्षा थोड़ी बहुत बढ़ गई है, वो चाहते हैं कि हमको 40 सीट मिले। तो अब 40 और 12 इन्हीं को दे दिया जाए 52 सीट, और मांझी जी को मान लीजिए 10 सीट, 62 सीट। जी पहले ही अपना हाँ, तेवर दिखा तो चुके हैं। 62 सीट, तो 62 सीट के बाद बचेगा क्या जदयू और बीजेपी को? तो इसको इसी नाते समझिए कि अभी तो वो लोग दबाव बनाए हुए हैं सीट को लेकर, लेकिन जो उनका बार बार ये बयान आ रहा है कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, सामान्य सीट से लड़ूंगा, ये मैसेज है कि वो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा जगी हुई है। लोग कहते हुए उन्हीं के पार्टी के लोग कि उनकी माँ चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरे जीते जी सीएम बन जाए। तो हो सकता है कि कहीं उनके मन में ये बलवती हो जाए कि मैं 5 सीट जीत गया हूँ, मेरे दम पर 5 सीट आया है, और फिर मैं सीएम बन सकता हूँ। तो एक तीसरा कोना खड़ा हो सकता है। जनसुराज और वो मिलके, कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ ले, बाद में वो लोग साथ हो जाए राजद के, तो हो सकता है। क्या होगा तो नहीं पता, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा जग गई है कि मुझे बिहार की अब राजनीति करनी। क्या चिराग पासवान जो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, संभव है बिहार में अभी की जो परिस्थिति है एनडीए के अंदर? अभी तो कहीं कहीं दिख नहीं रहा है, और मुझे नहीं लगता चिराग पासवान कोई इतने मजबूत आदमी नहीं है कि वो माने बीजेपी उनको मैनेज नहीं करे। लेकिन राजनीति ये कुछ भी खा सकता है। अब आदमी एकदम पागल हो जाए कि अब हम ही सोचे कि हम अपने ग्रुप एडिटर हो जाए, मालिक हो जाए, तो क्या है? अब सोचने में कुछ लगता है क्या? तो हर कोई सोचता है, उनके मन में है कि हम बिहार की राजनीति करें, मैंने तेजस्वी के पैरेलल हम यहाँ विपक्ष में रहें। तो बीजेपी क्यों चिराग को सीएम बनाएगी? अब ये चर्चा का विषय कि बीजेपी अपने नेताओं को छोड़ देगी, नीतीश कुमार को छोड़ देगी, तब तो चिराग बनेंगे सीएम। अब ये कैसे होगा, ये अभी समझ से परे है। लेकिन उनके लोग, खासकर जो उनके बहनोई हैं, वो एकदम लगे हुए हैं कि कैसे ये साबित किया जाए कि मैंने चिराग सीएम कैंडिडेट है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी ही सारा खेल करवा रही है, चिराग पासवान से बयान दिलवा रही है। 20 वाला गेम कहीं 25 में सेट करने की तैयारी तो नहीं है? ना, देखिए, अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री सीएम के साथ जो बर्ताव करते आते हैं, साथ घुमाते हैं, साथ बैठाते हैं, और बीजेपी को पता है कि अगर जदयू अलग हो गया तो फिर मेरी स्थिति 2015 वाली हो जाएगी, और साथ रहेंगे तो 2010 वाली होगी। एकदम पता है। नीतीश कुमार जी के पास 16% 17% वोट है, उससे कहीं आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है ये हम लोग समझ रहे हैं या जांच रहे हैं। उनके वोटरों पर उसका कोई असर नहीं है। तो बीजेपी, जो मेरा मानना है, अभी किसी सूरत में जदयू के बल पे चिराग के साथ हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी तो नहीं है चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा की? ये प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में मैं अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराऊं, इसको लेके ये कई गेम कर रहे हैं। तो राजनीति में तो पॉसिबिलिटी जो कुछ भी हो सकता है। तो किसी को एकदम अब लग जाए चिराग को कि हम सीएम बन ही गए हैं, तो हो सकता है कि उधर चले जाएं। तीसरा फ्रंट संभव है? हो सकता है। चुनाव में क्यों नहीं हो सकता है तीसरा फ्रंट? प्रशांत किशोर के पास कोई संसाधन की कमी नहीं है, पैसा है ही, और जो माहौल अभी है स्टेट का, नीतीश कुमार को वो साबित कर रहे हैं कि वो अस्वस्थ हैं, तेजस्वी 9वीं पास है, तो वो लोगों को ये बताने में लगे हुए कि हम ही सबसे पढ़े लिखे हैं, मेरा ही पढ़ा लिखा वर्ग में हम पार्टी है, और वो बिहार को बदल देगा। तो हर कोई के मन में रहता है कि हम ही आगे बढ़े, तो अगर वो कांग्रेस को जोड़ लेते हैं और चिराग को, तो तीसरा कोना हो ही जाएगा। वो ऐसा सीट है जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी सामान्य सीट की बात कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान क्या है ना, सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ है। वो जहाँ से 2 बार सांसद बने जमुई, वहाँ कोई जानता नहीं था। रामविलास पासवान जी का ऑरा बहुत बड़ा था, उसी में 2 बार सांसद बन गए। इस बार फिर बीजेपी के साथ हो गए, फिर हाजीपुर आ गए। तो उन लोगों का क्या है, उन लोगों का कोई एक सीट नहीं होता है, घर है उनका खगड़िया, शहर बननी है। कभी खगड़िया से चुनाव नहीं आज तक लड़े हैं वो लोग। वो सुरक्षित सीट है, संजोग से इस देश में आरक्षण का बोलबाला है, कहीं से खड़े हो जाएंगे। 41 सीट है शेड्यूल कास्ट का, कहीं से खड़ा हो जाएंगे। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हमारे साथ थे। क्या एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, एनडीए छोड़कर जाने वाले हैं? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं,
उपेंद्र कुशवाहा तेवर दिखा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये लोग आखिर सीट बंटवारे में दबाव बनाना चाहते हैं या इसका मायने कुछ और है। बहरहाल इसको में इतना ही, अपने रहे निष्ठुर नेशन के साथ।